गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आउटसाइडर पढ़ेंगे जिसकी लेखिका है मालती जोशी। ठीक है। इस कहानी के जो आउटसाइडर मतलब होता है जो बाहर का व्यक्ति हो। इसके जो मुख्य पात्र हैं मैंने इस पेज में लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बहुत सारे लोग हैं इसलिए पेज में लिख दिया है। जो मुख्य पात्र है नीलम है। नीलम नाम की एक लड़की है, महिला है जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई गई है। उसका भाई है जिसका नाम है सुदीप। ठीक है। और उसकी पत्नी का नाम है सुषमा। सुजीत है दूसरा भाई है और उसकी पत्नी का नाम है अलका। सुमित जो है तीसरा भाई है और उसकी पत्नी का नाम है नेहा। उसकी छोटी बहन भी है जिसका नाम है पूनम और उसे कहानी में पम्मी के रूप में ही बोला गया है। पम्मी का जो हस्बैंड है उसका नाम है नरेश है जिसे जीतू के नाम से भी यहाँ पर पुकारा गया है। ठीक है। तो किस तरह से नीलम ने अपने परिवार के लिए अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया वो इस कहानी में दिखाया गया है, लेकिन बाद में लोग जो उसे ही आउटसाइडर बना देते हैं। तो हम कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज गए थे। नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। नीलम थकान से निढाल हो रही थी, पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हल्का हो गया था। अब वह निश्चित होकर बिस्तर में डुबक जाना चाहती थी। कहने का मतलब है नीलम ने आज अपने जिम्मेदारी को ख़त्म कर लिया था। आज उसके अंतिम जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। उसके सबसे छोटे भाई की शादी हो गई थी और छोटा भाई जो है हनीमून मनाने के लिए रवाना भी हो गया था। ठीक है। इसलिए आज नीलम जो है बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी कि उसने अपने सभी भाइयों को उनके अपने अपने जीवन में सेटल कर दिया था। इसलिए आज वो अपने बिस्तर में आराम से होकर सोना चाहती थी। लेकिन घर के जो अन्य लोग थे आज उनका इरादा था कि आज कोई सोएगा नहीं, आपस में मिलकर बात करेंगे कि बहुत दिनों के बाद में सब भाई बहन इकट्ठा हुए हैं और फिर कुछ दिनों के बाद सब अपने अपने घर में चल जाएंगे तो फिर समय नहीं मिलेगा। इसलिए नीलम जो चाहती थी, पूनम जो थी जो छोटी बहन थी, वो चाहती थी कि सब भाई बहन आपस में बातचीत करें, कोई सोए ना, रात भर बातचीत करें। ठीक है। पर जनता का इरादा कुछ और ही था। बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेजकर सबके बाद ड्राइंग रूम में जम गए। सबके सब तो सब लोग क्या किया, अपने अपने बच्चों को सुला दिए और फिर सब लोग जो है ड्राइंग रूम में आ गए। थोड़ी देर बैठ लो ना दीदी, और फिर नीलम को भी बुलाया गया। पूनम ने कहा पिछले दिनों इतनी भागम भाग मची थी कि फुर्सत से बैठकर दो बातें भी ना हो सकी। फिर पूनम बोलने लगी, पूनम ने पम्मी जो उसकी छोटी बहन है, तो नीलम को भी ला लिया गया। तो नीलम भी वहाँ पर आ गई। फिर पूनम बोलने लगे, बोले पिछले दिनों शादी की भागम भाग इतनी अधिक थी कि कोई फुर्सत से बैठ कर बात भी नहीं किया। आज हम फुर्सत से बात करेंगे, फिर पता नहीं कब मौका मिले या ना मिले। फिर भैया भी वापस चल जाएगा क्योंकि बड़ा भाई जो कनाडा से आया था, फिर भैया भी वापस चल जाएगा। फिर कब आएगा, फिर होगा कि नहीं होगा। इसलिए आज की रात कोई सोएगा नहीं, आज की रात सब यहाँ पर बात ही करेंगे। पम्मी ठीक ही कह रही थी। घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था, पर कुशल क्षेम पूछने के अतिरिक्त उसमें भी ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं मिल पाया था। पूरे वक्त अपाधापी ही मची रही। जब जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है तो इन लोगों के जाने की घड़ी भी पास आ गई है। पूनम 4 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। सुदीप भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा। भला इतनी दूर बार बार आना कहाँ होता है। शादी के बाद पहली बार तो आना हुआ है। सुषमा भी तो अपने अपनों से मिलने के लिए कुलबुला रही होगी। तो ये लेखिका बोल रही है, मालती जोशी बोल रही है कि पूनम ठीक ही बोल रही थी। बोली आखिरी शादी थी, आखिरी शादी में सब भाई बहन इकट्ठा हुए थे तो बहुत मुश्किल से ही समय मिलता है बात करने का। तो ये समय उनको अपने हाथ से वो गंवाना नहीं चाहते थे। और सुदीप जो है कनाडा से आया था और अभी तक उसके साथ कोई अच्छे से बातचीत भी नहीं हुई थी। पूरा वक्त जो है शादी कार्यक्रम में ही चला गया। अब थोड़ा फुर्सत मिला है तो लोग चाहते थे कि आपस में बैठ करके कुछ बात किया जाए। फिर 4 दिन बाद पूनम अपने ससुराल चल जाएगी, सुदीप अपना ससुराल चल जाएगा। फिर कहाँ पर कोई आएगा बोले, फिर कब आना होता है बोले यहाँ पर। इसलिए सब प्लानिंग बनाया था कि आज रात भर बैठ कर बातचीत किया जाएगा। ठीक है। सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गई। फिर नीलम भी बोले ठीक है बोले, तुम लोग की यही इच्छा है तो नहीं सोती हूँ बोले। और फिर नीलम भी आ गई ड्राइंग रूम में और उसकी जो प्रिय कुर्सी थी वो उस पर बैठ गई। एक सुमित को छोड़कर पूरा परिवार उसके सामने था। सुमित जो सबसे छोटा भाई था वो अपनी पत्नी नेहा के साथ में हनीमून मनाने चला गया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं था। बाकी सब यहाँ मौजूद थे। सुदीप जो सबसे बड़ा भाई था, सुजीत उसके बाद वाला भाई था। दोनों भाई, उसकी पत्नियां सुषमा, अलका, बहन पूनम और उसके पति नरेश। अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही थी। बने इतना बड़ा परिवार था और इसी के लिए नीलम ने अपना जीवन
पूरा अर्पण कर दिया था। उसने अपने सभी भाई बहनों को उनके जीवन में सेटल करने में करने में अपने जीवन को वो भूल गई थी। ठीक है, आज छोटी एक की शादी के साथ तो उसकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतज्ञ अनुभव कर, आज वो बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। कौन? नीलम। ठीक है, तुम सब लोग आ गए, बहुत फिर नीलम बोलने लगी कि तुम लोग सब आ गए तो बहुत अच्छा लगने लगा, शादी में रौनक आ गई। ठीक है, उसने भाव विभोर होकर कहा, दीदी हम लोगों को तो खैर आना ही था। तो उसके भाई बहन बोलने लगे, बोले हमको तो आना ही था, बोले घर की अंतिम शादी थी तो हमको आना ही था, पर असली रौनक तो बड़े भैया के आने से लगी। तब पूनम बोलती है कि सबसे ज़्यादा रौनक तो बड़े भैया के आने से, जो कि कनाडा से आया था। ठीक है, मम्मी बोली पिछले दोनों शादियों में तो वे थे नहीं, तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन इस बार वो आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस बार तो उसने आना ही था। फिर नीलम बोलने लगते, बोले हाँ इस बार तो सुमित को आना ही था। बोले घर की आखिरी शादी जो थी, नीलम ने कहा, अरे उनके लिए तो समधी जी से भी लड़ गई थी। ठीक है, तो समधी जी माने उसका जो ससुर था सुदीप का, उसके बारे में बोल रहे हैं कि समधी जी से ही मैंने बात कर लिया था कि इस बार तुमको सुदीप को भेजना ही होगा। साफ कह दिया था कि भाई साहब जब तक बड़े का प्रोग्राम नहीं आता तो मैं शादी की तारीख तय नहीं कर सकती, पर घर की आखिरी शादी है, सबका होना निहायत ही जरूरी है। ठीक है, इस तरह से नीलम बोलने लगी कि किस तरह से मैंने उसके ससुर जी को भी मना लिया था कि सुदीप का यहाँ पर होना जरूरी है क्योंकि घर की अंतिम शादी है। ठीक है, दीदी तुमने मेरी छुट्टी का इंतज़ार किया, सचमुच बड़ा अच्छा काम। तो सुदीप बोलने लगा, बोले दीदी मैं बहुत धन्यवाद, बोले कि तुमने मेरा इंतज़ार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले आप लोगों से मिलकर यहाँ पर बहुत दिनों के बाद भी आया हूँ, पर बार बार यह आखिरी शादी का जुमाना क्यों रट रही हो? फिर वो बोलने लगे कि बार बार तुम ये क्यों बोल रही हो कि ये आखिरी शादी है? तो दीपू उसको क्या कर, नीलम जो है अपने जो बड़ा भाई उसका भाई था उसको प्यार से दीपू बोलते थे। दीपू मेरा मतलब इस जनरेशन की शादी से। तो नीलम बोलने लगी, मेरा मतलब है कि हम लोग का जो जनरेशन है वो उसमें सबकी शादी हो गई है, तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है, मैं प्रिया की शादी की बात नहीं कर रहा। तो फिर सुदीप बोलने लगता, दीदी मैं उसकी शादी की बात नहीं कर रहा। तो फिर नीलम बोलने लगे, बोले कि तुम किसकी शादी की बात कर रहे हो? बोले ठीक है, दरअसल हम लोग कहते कहते सुदीप चुप हो गया, लेकिन वो बोल नहीं पाया, कुछ बोलना ही चाहता लेकिन बोल नहीं पाया। सहारे के लिए उसने सुजीत और पूनम की ओर देखा। सुजीत ने तो संकोच से ही आंखें झुका ली, पर पूनम पहले से ही बोल रही थी, हमेशा ही बोल रही थी, झट बोल उठी, दीदी बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है, अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। तब पूनम ने कह दिया, ठीक है, कि दीदी देखो आपने तो सब हम भाई बहनों को सेटल कर दिया अपने अपने जीवन में, अब आपको भी अपने जीवन में सेटल हो जाना चाहिए, मैंने आपको भी अब शादी कर लेनी चाहिए। बट आई एम क्वाइट वेल सेटल। देखिए पूनम बोलेंगे मैं तो सेटल ही हूँ, बोले ठीक है, इसका मतलब है कि आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। फिर पूनम बोलती है कि नहीं, इसका मतलब है कि आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। पम्मी तुम पागल तो नहीं हो गए? तो ये बात सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आया कि किस तरह का बात कर रही है, बोले पम्मी। ठीक है, नीलम ने बहन को बुरी तरह से डांट दिया। उसने नीलम को डांटा, ये क्या बात कर रही हो? बोले हाँ, उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था। भला यह भी कोई बात हुई है? सामने घर के दामाद बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं, उनके सामने इस तरह की बचकानी बातें कहनी चाहिए भला? ठीक है, यह तो अच्छा हुआ कि सुमित और नेहा चले गए, नहीं तो वह नई लड़की अपने मन में क्या सोचती थी। तो नीलम ने बहुत नीलम जो है पूनम को बहुत डांटती, किस तरह की तुम बात कर रही है? बोले क्या सोचेंगे? बोले घर की बहुएं, हाँ, और घर का दामाद। बोले हाँ ठीक है, और अच्छा हुआ बोले नेहा नहीं थी, नहीं तो नेहा हमारे बारे में क्या सोचती यहाँ पर। अभी वह अपने शर्म से उबर भी ना पाई थी कि नरेश बोल उठे। ठीक है, मैंने बहुत उसको लज्जा आ रही थी किसको, नीलम को, कि किस तरह से वो बात कर रही है। तो फिर नरेश बोलने लगा, दीदी पम्मी ठीक कह रही है, यह सिर्फ उसके या बड़े भैया के मन की बात नहीं है, हम सबकी यही इच्छा है कि घर के लिए आपने इतना कुछ किया है, एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी ही होम कर दी है, इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी इम्तिनान की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी बसर करें। आप नहीं जानती कि अपने गृहस्थी में रच बस जाने के बाद भी इन सबके मन में एक अपराध बोध पलता रहता है, एक कांटा सा हरदम चुभता रहता है। पम्मी तो पता नहीं कितनी बार कहती है कि काश दीदी का भी घर बस जाता तो मैं जी जाती। ठीक है, नरेश बोलने लगा कि दीदी बोले कि इन लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये केवल पम्मी की ही नहीं बल्कि बड़े भैया और अन्य लोगों के मन की बात है, सब चाहते हैं कि अब आप भी सेटल हो जाए, आप भी शादी कर ले। ठीक है, घर के लिए आपने जो कुछ किया है वो बहुत बड़ा आपका योगदान है, आपने तो अपना पूरा जीवन ही अपने इसमें लगा दिया है, इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी जो है अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए कि सब तो अपने अपने जीवन में सेटल हो गए, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अपराध है कि बोले एक अपराध जो है कांटा के रूप में पलते रहता है। बोले
ठीक है। और पम्मी फिर वो बोलने लगा कि पम्मी तो ये हमेशा बार बार यही बोलती है कि काश दीदी का भी घर बच जाता तो मैं जी जाती, मैंने मैं भी, मुझे भी बहुत अधिक प्रसन्नता होती। हम सब भाई बहन सेटल हो गए हैं, दीदी भी सेटल हो जाती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो मैं आज यहीं तक पढ़ा रही हूँ, आप इसे पढ़िए, देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। ये दिखाया गया है किस तरह से एक बड़ी बहन ने अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस किया, लेकिन उसी परिवार ने फिर उसको आउटसाइडर किस तरह बना दिया। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, बाय बाय।